जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक कोठारी पे। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल। दोस्तों मैंने बताया था आपको प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हमारा दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल 2 क्लासों में खत्म हो गया था। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो दोस्तों आज बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। ठीक है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल वह काल होता है, आदि ऐतिहासिक वह काल जब मानव अस्तित्व में तो था। देखिए दोस्तों इस चीज में ध्यान रखिए, जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था दोस्तों, क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल था। जो प्राग ऐतिहासिक काल था दोस्तों हमारा, उसमें क्या था? होमो सेपियंस आदि मानव अस्तित्व में तो थे, लेकिन अब आदि ऐतिहासिक काल में क्या हो गया? मानव मतलब मनुष्य, आदि मानव से क्या हो गया? मनुष्य बन गया है। ठीक है, तो अगर आदिवासी काल को एक काल, एक लय और एक वे में बोले हैं, इतिहास का वह काल जब मानव अस्तित्व में तो था, मानव अस्तित्व में था और हमारे पास कोई लिखित प्रमाण भी था, परंतु हम कुछ को पढ़ नहीं पाए। ठीक है, उस काल को आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग भी कहा जाता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युग को कांस्य युग कहा जाता है। तो दोस्तों आदि ऐतिहासिक को कांस्य युग भी कहा जाता है। कांस्य युग, कांस्य युग मतलब कि इस समय क्या होने लग गया था? कांस्य का जो है, कांस्य का क्या हो गया? उपयोग होने लग गया, प्रयोग होने लग गया था। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को, इतिहास का वह काल जब मानव अस्तित्व में तो था और हमारे पास लिखित प्रमाण भी थे, लिखित एविडेंस भी थे, परंतु कुछ को हम नहीं पढ़ पाए। क्या क्या नहीं पढ़ पाए? कुछ को हम पढ़ नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए। कुछ को पढ़ नहीं पाए। ये मैं बताऊंगा आपको कि किसको हम पढ़ नहीं पाए। कुछ एक दो चीजें ऐसी है कि जिनको हम क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी आदि ऐतिहासिक काल की। तो उस परिभाषा आपने लिख दी होगी, इतिहास का वह काल जब मानव अस्तित्व में तो था और हमारे पास लिखित प्रमाण, लिखित एविडेंस भी था, परंतु हम कुछ को क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए। उस काल को आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने प्राग ऐतिहासिक काल 2 क्लासों में खत्म किया, लेकिन आज ऐतिहासिक काल क्या है इसी क्लास में मैं आपको बता दूंगा। और अभी इनमें क्या कर रहे हैं? हम ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं, डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आदि ऐतिहासिक काल का, दोस्तों सब जानते हैं कि वे आदि ऐतिहासिक काल क्या है। तो पहले लिख दो वेद। यहाँ क्या है? वेद। उत्तराखंड को क्या नाम दिया इन्होंने? देखो अभी मैं बता रहा हूँ, जो 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 चीज मैं यहाँ बताऊंगा उन चीजों ने क्या है? उत्तराखंड को एक नाम दिया है। क्या दिया है? एक नाम दिया है, कुछ शब्द दिए हैं। किसने दिए? वेद ने दिए हैं, पुराण ने दिए हैं, वेद पुराण। ठीक है, ब्रह्म ग्रंथ ने दिए हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ ने दिए हैं और वेद पुराण ब्राह्मण ग्रंथ ने दिए हैं। बौद्ध साहित्य ने दिए हैं दोस्तों, बौद्ध साहित्य ने दिए हैं। किसने दिए? बौद्ध साहित्य। ठीक है दोस्तों, वो बौद्ध साहित्य ने दिए हैं। और लास्ट में बचता है हमारा साहित्य। दोस्तों लास्ट में बचता है हमारा साहित्य। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गए? इन शब्द ने क्या दिए हैं? उत्तराखंड को अपने अपने शब्द, अपने अपने वर्ण दिए हैं, अपना अपना नाम दिया है। वेद ने नाम दिया है, पुराण ने नाम दिया है, ब्रह्म ग्रंथ ने नाम दिया है, बौद्ध साहित्य ने नाम दिया और साहित्य ने क्या दिए? नाम दिए हैं। तो दोस्तों अब यहां से बात कर लेते हैं वेद की। किसकी दोस्तों? वेद की। तो जाहिर सी बात है, वेद हमारे कितने रहे हैं? कितने रहे हैं दोस्तों? हमेशा वेद हमारे 4 रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रख लेना कि हमारे कितने वेद रहे हैं? 4 वेद रहे हैं दोस्तों। तो ये नोट कर लो, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद,
दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा जाता है दोस्तों। यजुर्वेद। नंबर 3 अर्थवेद, अथर्वेद, 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 सॉरी, अथर्वेद। और नंबर 4 सामवेद। ठीक है दोस्तों, सामवेद। अब दोस्तों देखिए, हमने ऋग्वेद लिया, यजुर्वेद लिया, अथर्वेद लिया और सामवेद लिया, लेकिन दोस्तों जो हमारा मुख्य जो है सबसे पुराना वेद, सबसे पूर्ण वेद, सबसे पुराना वेद जो है हमारा कौन है? ऋग्वेद है दोस्तों। कौन है दोस्तों? ऋग्वेद। हमें मतलब किस वेद से है? ऋग्वेद से, क्योंकि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो उत्तराखंड को ऋग्वेद ने क्या नाम दिया, ये हम इसमें बात करते हैं। सर्वप्रथम उत्तराखंड को जो शब्द दिया, शब्द का उल्लेख और वर्णन किया, वो किस वेद ने किया? ऋग्वेद ने किया। दोस्तों ये भी लिख देना, सर्वप्रथम उत्तराखंड को जो वर्ण दिया, जो शब्द दिया, वो किसने दिया? ऋग्वेद ने दिया था। वर्ण उल्लेख। दो चीज सुनना, बोल दोस्तों, बोल एक चीज रहा हूं, सुनना दो चीज। देखिए, वर्ण वहां शब्द क्या दिया दोस्तों? उत्तराखंड को सर्वप्रथम वर्ण शब्द किसने दिया? ऋग्वेद ने दिया, ऋग्वेदा ने दिया। किसने दिया दोस्तों? ऋग्वेद ने दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऋग्वेद की, कि ऋग्वेद ने भाई क्या दिया। आप सोच रहे होंगे भाई सर तो बोल रहे हैं कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, लेकिन इसने उत्तराखंड को क्या वर्ण, क्या शब्द दिया, उसके लिए बात करते हैं। तो देखिए, इन्होंने क्या दिया? नंबर 1 देवभूमि, देवताओं की भूमि जिसे कहा जाता है, वो है उत्तराखंड। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि ऋग्वेद ने कौन कौन से नाम और कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से शब्द जो है उत्तराखंड को दिए हैं। नंबर 1 देवभूमि। नंबर 2, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कि ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सर्वप्रथम उत्तराखंड को किस वेद ने जो है, किस वेद ने उत्तराखंड का उल्लेख और शब्द उल्लेख दिया? तो ऋग्वेद ने दिया दोस्तों। किसने दिया? ऋग्वेद ने। देवभूमि, मनुष्यों की भूमि, मनुष्यों की भूमि, मनुष्यों की दोस्तों, मनुष्यों की भूमि मतलब जहां क्या है? ऋषि मुनि वास करते थे दोस्तों। क्या करते थे? ऋषि मुनि। बात एक ही है दोस्तों, ऋषि बोलो या मुनि बोलो, उस भूमि को कहा जाता है मनुष्यों की भूमि। ठीक है। नंबर 3 मनुष्यों की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, जहां क्या करते थे? ऋषि मुनि बैठ के तप करते थे। तो अब दोस्तों देखिए, ऋषि मुनियों की भूमि, और तीसरा दिया था तप भूमि। क्या दिया था दोस्तों? तप भूमि। क्या दिया था दोस्तों? तप भूमि। चौथा दिया था दोस्तों खसदेश। खसदेश। पांचवा दिया था दोस्तों ब्रह्मपुर। क्या दिया था? ब्रह्मपुर। तो ये आदि दोस्तों, आदि बहुत से नाम दिए हैं, लेकिन जो मैं मेन है, मैं उन चीजों को आपको क्या करा रहा हूँ? दिखा रहा हूँ। ठीक है। अभी तो इसमें बहुत है दोस्तों। सर्वप्रथम उत्तराखंड का वर्णन किस वेद में हुआ? ऋग्वेद में हुआ। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। ठीक है। अब ऋग्वेद ने कितने नाम दिए ये मैं बता देता हूं आपको। ये 5 नाम दिए दोस्तों। देवभूमि, देवताओं की भूमि, मनुष्यों की भूमि जहां ऋषि मुनि रहते थे, तप भूमि जहां तपस्याओं
तप होता था, तपस्याएं होती थी, तो उस भूमि को क्या कहते थे, तप भूमि कहते थे। खसरेज, ब्रह्मपुर, ये नाम क्या दिए, ऋग्वेद ने किसको दिए, उत्तराखंड को दिए दोस्तों। किसको दिए, उत्तराखंड को। तो देखना दोस्तों, ये चीज मैंने बता दी है। इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लेना दोस्तों कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद ने उत्तराखंड को क्या वर्ण शब्द दिए, क्या वर्णन किया उत्तराखंड का ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का वर्णन है देवभूमि, मनुष्यों की भूमि, तपभूमि, खसदेश और ब्रह्मपुर। ठीक है दोस्तों, वेद हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों, वेद हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया दोस्तों। वेद क्या हो गया दोस्तों, पूरा वेद हो गया दोस्तों। इस चीज को जरूर लिख देना कि आदित्य से काल में क्या क्या रहे हैं, वेद रहे हैं, पुराण रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ रहा है, बौद्ध इतिहास रहा है और इतिहास रहा है। ठीक है, सॉरी, बौद्ध साहित्य रहा है और साहित्य रहा है। ठीक है, अब वेद तो हमने बता दिए, वेद 4 होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। लेकिन हमने किस चीज से मतलब रखा, अपने पुराना वेद, जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद ने क्या दिया दोस्तों, उत्तराखंड को कुछ नाम दिए, जैसे क्या दिया, देवभूमि, मनुष्यों की भूमि, तपभूमि, खसदेश, ब्रह्मपुर आदि, ये कुछ नाम दिए किसको, उत्तराखंड को। अब बात करते हैं दोस्तों पुराण की। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों, हम उठा लेते हैं पुराण को भी। ठीक है, अब हमने क्या उठा लिए, पुराण उठा लिए दोस्तों। ठीक है, क्या उठा लिए दोस्तों, पुराण उठा लिए। अब जब वेद ने दिए उत्तराखंड को नाम दिए,